हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में ये कहा था कि इसके बारे में और कुछ यदि कोई शेष बातें रहेंगी तो हम आने वाले क्लासों में क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें जितना भी प्रोसेस था मैंने पिछली ही क्लास में जहाँ तक उम्मीद पूरा करवा दिया और मैंने उस पर थोड़ा देखा और अमल भी किया। तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ टॉपिक बची नहीं है ना, उसकी कुछ विशेषताएं के लिए गुण और विशेषता पर मैंने डिस्कस कर ही लिया। और रही खोज वाली बात, खोज वाली विशेषताएं अलग है, तो उन पे हम लोग तो डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। लेकिन फ़िलहाल अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। जो भी दिक्कतें होगी आपको, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसके जवाबों को क्या करूँगा, आंसर दूँगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो आज का जो बिंदु है, आज का बिंदु जो है हम लोग देखते हैं क्या, द्रव, क्या लिक्विड। लिक्विड होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं, वो भी लिखने के बाद क्या करते हैं, समझते हैं और इस पे क्या करते हैं, अमल भी करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। द्रव की वह विशेष अवस्था जिसमें, द्रव की वह विशेष अवस्था जिसमें पदार्थ या द्रव, क्या पदार्थ या द्रव, द्रव अपने आकार, क्या पदार्थ या द्रव अपने आकार के परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं। ओके, फिर इसी के आगे और दिया है, और जिस पात्र, क्या, जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार धारण कर लेते हैं या कर लेता है, परंतु आयतन स्थिर रहता है। देखिए, ये जो परिभाषा है ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है और मैं इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको बनाया हूँ, परिभाषित किया हूँ और इस पे हम लोग देखते हैं और इस पर विचार भी करते हैं। ओके, तो देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द्रव की वह विशेष अवस्था जिसमें पदार्थ या द्रव अपने आकार के परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं और जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार धारण कर लेते हैं, परंतु आयतन स्थिर ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही बातें उभर करके आती हैं, जैसे कि यहाँ पर पदार्थ या द्रव अपने आकार में परिवर्तन का विरोध नहीं करती हैं। वो जिस आकार में यदि उसको डालना चाहते हैं आप, उस आकार में वो ढल सकती है। यदि मान लीजिए कोई पात्र है, उस पात्र में रखना चाहते हैं तो उस पात्र का भी क्या करेंगे, आकार धारण कर लेंगे, परंतु उनका आयतन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जितना आयतन रहेगा वही रहेगा, परंतु वो अपने आकारों में क्या कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं, बढ़ा हुआ घटा लेते हैं। ओके,
तो ये रही परिभाषा किस पर, लिक्विड पर। और लिक्विड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो परिभाषाएं हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मैं किताब से एनसीईआरटी ओल्ड पैटर्न के जो एनसीईआरटी हैं और जो राइटर द्वारा कुछ प्रमाणित क्या हैं किताबें हैं, उनसे मैं शब्दों का क्या किया हूँ, भंडार उठा करके क्या किया हूँ, एक परिभाषा का आकार दिया हूँ। उसको आप लोग देखिए, यदि अच्छी न लगे तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको और दूसरी तरह परिभाषा बताऊँगा। एक परिभाषा ना समझ में आए, दो परिभाषा ना समझ में आए, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार आप लोग क्या करते रहिए, पूछते रहिए, मैं उसको उतनी बार बताता रहूँगा जब तक आपको नहीं समझ में आ जाता। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसके आगे मैं प्रोसेस को नहीं बढ़ाऊँगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसके आगे देखते हैं। अब जैसे कि गैस देखते हैं, गैस तो गैस जो प्रोसेस है इसको हम लोग देखते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार क्या हो, आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उस गैस को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार व आयतन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या ग्रहण कर लेते हैं या कर लेता है। ओके, अब इसको समझिए। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उस गैस को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस जो है चाहे जिस भी पात्र में रखा जाए वह आकार व आयतन दोनों क्या कर लेता है, वह स्वयं निश्चित कर लेता है और निर्धारित कर लेता है। ये रही बात क्या, गैस पर और द्रव पर। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ ऐसे तथ्य पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखिए ध्यानपूर्वक, इसके आगे जो पॉइंट व्यू है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको रब किया जाए दोस्तों। आदर्श द्रव। ओके, यह जो है बिंदु, ये इसके दो प्रकार होते हैं, अर्थात इसके दो रूप होते हैं।
पहला रूप होता है दोस्तों, पहला रूप होता है जिसको हम लोग शून्य संपीड्यंता कहते हैं, संपीड्यंता कहते हैं। ओके, दूसरा होता है ये शून्य श्यानता कहलाएगा। क्या? शून्य श्यानता। ओके, ये दो पार्ट होंगे, ये दो पार्ट होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अब जैसे कि हम लोग शून्य संपीड्यंता देख लेते हैं। क्या? शून्य संपीड्यंता। संपीड्यंता द्रव को दबाने पर उसके आयतन में, द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या? नहीं होता है। इतनी बात क्लियर? आंशिक द्रव को लगभग, आंशिक द्रव को लगभग, क्या? आंशिक, यहाँ जो आंशिक लिखा है यहाँ पर क्या आप लोग बना लीजिए, अधिकांश बना लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा। अधिकांश द्रव, क्या? अधिकांश द्रव को लगभग असंपीड्यंता, क्या? या असंपीड्यन, ओके, माना जा सकता है, क्योंकि उसको दबाने पर, क्योंकि उसको दबाने पर, क्या? दबाने पर उनके, क्या? उनके आयतन में होने वाला परिवर्तन नगण्य होगा। ओके, क्या होगा? नगण्य होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, उदाहरण हम दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए, क्या? उदाहरण के लिए हो जाएगा जल की प्रति, क्या? जल की प्रति वायुमंडलीय दाब से दबाने पर, वायुमंडलीय दाब से दबाने पर उसके आयतन में केवल, क्या होगा? 0.0000048 का भिन्नात्मक परिवर्तन, क्या? भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। इसको समझिए, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है ये। इसको आप यदि समझ लिए, बहुत ही आपको मदद होगा आगे आने वाले जो बिंदु हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि
यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, द्रव को, मान लीजिए कोई द्रव है, उस द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई भी द्रव होगा उसको दबाने पर उसके आयतन में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अधिकांश द्रव को लगभग असंपीड्यता माना जा सकता है। आधे से अधिक जो भी द्रव होंगे उनको क्या करेंगे? असंपीड्यता मानेंगे। क्यों माना जाता है? आगे देखिए, क्योंकि उसको दबाने पर उसके आकार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? नगण्य। यानी कि जो भी परिवर्तन होगा वो ना के बराबर होगा, अर्थात नगण्य होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे उदाहरण कोई कह दे तो आप उदाहरण सिंपल से कह सकते हैं कि जल की प्रति वायुमंडलीय दाब से दबाने पर उसके आयतन में केवल 0.0000048 का भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। 0.0000048 का भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। ये सभी बिंदु जो हैं, ये जो बिंदु हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ियाँ हैं। यदि आप ये पढ़ लिए और जिसको बता दिए, हाँ वो कहेगा कि हाँ किसी व्यक्ति से आप पढ़े हैं या कोई व्यक्ति आपको अच्छे या पूर्ण रूप से क्या किया है? समझाया है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको रब किया जाए दोस्तों। अब ये वाला भी प्रोसेस देख लिया जाए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, और ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी लोग। शून्य श्यानता। अब जैसे कि ये प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक आदर्श श्यानता द्रव होता है। क्या? आदर्श श्यानता द्रव होता है। ओके, एक आदर्श श्यानता द्रव होता है अर्थात क्या? अर्थात जब द्रव की विभिन्नता क्या? विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति होती है। ओके, सापेक्ष गति होती है तो परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य नहीं करता है। क्या? कार्य नहीं करता
नहीं करता है, परंतु व्यवहार व्यवहार में सभी द्रव, ब्रैकेट में क्या, गैस लिखिए, गैस कुछ ना कुछ श्यानता आवश्यकता होती है। अधिक होती है। ओके, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो शून्य श्यानता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है किसका, आदर्श द्रव का। आदर्श द्रव का पहला शून्य संपीड्यता था, दूसरा शून्य श्यानता है। और इसमें जो प्रोसेस है, एक आदर्श श्यानता द्रव होता है, अर्थात जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति होती है तो परतों के बीच कोई स्पर्शरेखी घर्षण बल कार्य नहीं करता है, परंतु व्यवहार में कभी द्रव, या यहाँ पर या लगा लीजिए, द्रव या गैस में कुछ ना कुछ श्यानता आवश्यकता होती है। यह गैसों में कम, द्रवों में अधिक होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये गैसों पर शून्य श्यानता पर आधारित व गैसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बनाई गई, यानी कि यहाँ पर गैस के माध्यम से कुछ शून्य श्यानता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। यदि आपको ये परिभाषा ना क्लियर हुई हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं क्या करूँगा, पुनः बताऊँगा। ओके, तो ये रही बात आज कुछ नए तथ्यों पर। हमने क्या देखा, ठोस के बारे में तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया, द्रव देखा और गैस देखा, और आदर्श द्रव भी देखा। और आदर्श द्रव जो है ये मेरा द्रव का ही पार्ट है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अलग इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि इसके आने वाली जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसी पर कुछ आधारित है, संबंधित है। क्योंकि यदि आप ये पढ़ें तो आप क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु मिलेंगे, जो उसको आप ध्यानपूर्वक क्या करना, आपको ध्यानपूर्वक उसको देखना पड़ेगा आपको। यदि मान लीजिए कोई भी बिंदु आपसे मिसिंग हुआ तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। समझ में तो जाहिर सी बात है आएगा, यदि आप माइंड अपना चलाएंगे तो। यदि पूर्ण रूप से चला देंगे तो वो भी आएगा, लेकिन कहीं कहीं मिस आउट होता चला जाएगा। तो वहाँ आप क्यों मिस कर रहे हैं, इससे बढ़िया आप क्या करिए, सीरियल वाइज रेगुलरिटी के साथ क्या करिए, देखिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो यदि दोस्तों मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ना। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।